नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मोनिकास वर्ल्ड में मैं मोनिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त बहुत ज़्यादा नज़दीक है और मैं ये चाहती थी कि 15 अगस्त के पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है वो वीडियो समय पर आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 15 अगस्त के संचालन की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये जो स्क्रिप्ट है वो 15 अगस्त के प्रोग्राम में आपको एंकरिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। फना होने की इजाज़त किसी से ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित मंच, आज आज़ादी के इस 75वें महोत्सव को मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं हमारे संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस आज़ाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका महत्व समझाने के लिए सिर्फ एक दिन का महोत्सव काफ़ी नहीं, बल्कि हमें हर दिन इसके महत्व को समझना होगा और आने वाली पीढ़ी को समझाना होगा। आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम ईश्वर को याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और मैं आमंत्रित कर रही हूँ सरस्वती वंदना के लिए हमारे ही संस्थान की कुछ छात्राओं को। तो स्वागत कीजिए और आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का सरस्वती वंदना के साथ। सरस्वती वंदना के बाद मैं हमारे आज के सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो आए और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें दीप प्रज्वलन करके। क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। आओ अब हम सब मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं। आओ अब हम सब मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं। दोस्तों, आज़ादी की इस शाम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की पहली प्रस्तुति को आमंत्रित कर रही हूं और ये पहली प्रस्तुति आपके अंदर देशभक्ति की भावना को इतना जगा देगी कि देशभक्ति हिलोरे मारने लगेगी। उनका ये कहना है कि माँ तेरे लहू के कतरे जहाँ जहाँ गिरेंगे, हर बूंद पर हजारों शहीद जन्मेंगे। इस देश की धरा पर आबाद रहूँगा मैं, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा मैं। स्वागत कीजिए हमारी पहली प्रस्तुति का। वाह क्या बात है। करीब आओ मुल्क के तो कोई बात बने, बुझी मशाल जलाओ तो कोई बात बने। सूख गया है लहू शहीदों का, इसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। दोस्तों, जो हमारी आज की शाम की अगली प्रस्तुति हैं वो भी आपके अंदर देशभक्ति की ऐसी भावना जगाएंगी कि आपका खून हिलोरे भरने लगेगा। तो आइए स्वागत कीजिए हमारी आज की शाम की अगली प्रस्तुति का। निश्चित रूप से इस आज़ादी के महत्व को हमें समझना होगा और इसकी कीमत को पहचानना होगा। उन शहीदों को नमन करती हुई अगली प्रस्तुति आ रही है जो आपको उन शहीदों का स्मरण करवाएंगी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जो वतन की धूल को माथे लगाकर चल दिए, सरफरोशी के नए नगमे सुनाकर चल दिए, जिनकी हुंकारों से कांपा है ये सारा गगन। उन शहीदों को नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। वाकई इस देश के लिए हम सब अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, क्योंकि ये हम सब का देश है। इस देश के लिए शहीद होना कबूल है मुझे, क्योंकि अखंड भारत बनाने का जुनून है मुझे। कुछ ऐसी ही भावनाओं को लेकर आ रही हैं हमारी अगली प्रस्तुति, जो देशभक्ति से भरपूर है। स्वागत कीजिए हमारी आज की अगली प्रस्तुति का। हमारा भारत देश और हम भारतवासी किसी से भी पीछे नहीं हैं। हमने जहाँ शांति और सुकून की बात की, अमन और चैन की बात की, वहीं हम दुश्मन को जवाब देना भी जानते हैं। नापाक कदम उसके धरती से मिटा देंगे, देखा जो कभी उसने हस्ती को मिटा देंगे।
अब भारत के चमन पर निगाहें मत गड़ाना, इस बार कभी बोले तो बम से उड़ा देंगे। कुछ ऐसी ही भावनाओं को लेकर आ रही है हमारी आज की शाम की अगली पेशकश। तो स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का। दोस्तों, न केवल आज बल्कि हर दिन हमें उन शहीदों का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि वे न होते तो हमारा नाम भी होता कहाँ, वे न होते तो हमें कब मानता सारा जहां, वे न होते तो भंवर में डूब जाती कश्तियाँ, वे न होते तो सुलझती कब ये सारी गुत्थियाँ, वे न होते तो अंधेरे का न हो पाता पतन। उन शहीदों को नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। स्वागत कीजिए हमारी आज की अगली प्रस्तुति का। दोस्तों, आज की शाम की जो अगली प्रस्तुति है वो चुनौती है उन लोगों के लिए जो इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो सत्ता के नशे में मदहोश हैं। उनका ये कहना है कि राज सत्ता में हुए मदहोश दीवानों लुटेरों, मैं तुम्हारे जुल्म के आघात को ललकारता हूँ, मैं तुम्हारे दंभ के पाखंड को देता चुनौती, मैं तुम्हारी जात को औकात को ललकारता हूँ। तो कुछ इसी तरह की ललकार और चुनौतियों को लेकर आ रही हैं हमारी आज की शाम की अगली प्रस्तुति। दोस्तों, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हमारे देश के सपूतों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका ये कहना था कि सिसकियों पर अब किसी अन्याय को पलने न देंगे, जुल्म के सिक्के किसी के हम यहाँ चलने न देंगे, खून के दीपक जलाकर अब यहाँ दिवाली ही मनेगी, अब दिलों की होलियों को हम यहाँ चलने न देंगे। कुछ इसी तरह के भाव लिए आ रही हैं हमारी आज की अगली पेशकश। वाकई मेरा भारत महान, इस देश के जैसा कभी कोई नहीं हो सकता। हजारों साल नरगिसी अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, हम आज की शाम के अंतिम पड़ाव में आ पहुँचे हैं और आज की शाम की जो ये अंतिम प्रस्तुति है वो इतनी खूबसूरत है कि आपके लिए यादगार होने वाली है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की शाम की अगली प्रस्तुति की तरफ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के इस देशभक्ति नाटक का। दोस्तों, हमें गर्व है कि हम इस भारत देश के वासी हैं। हमें आज ये प्रण लेना चाहिए कि हम उन शहीदों के बलिदानों को तो याद रखेंगे ही, लेकिन साथ ही इस देश की संस्कृति को हमेशा बचाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। इस देश की संस्कृति का सम्मान करेंगे। साथ ही इस देश के मान को बढ़ाने के लिए हम अपने कर्मों और कर्तव्यों से इस देश को हमेशा आगे की ओर ही ले जाएंगे, इस देश के मान को बहुत ऊंचा उठाएंगे। दोस्तों, आज की ये शाम हम सब के लिए एक यादगार शाम है। आज़ादी का ये महोत्सव हम सभी के जीवन में एक नया उमंग और उत्साह लेकर आएगा। साथ ही इस देश के प्रति समर्पण की भावना, देशभक्ति की भावना आज हम में और भी अधिक है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने आज इस कार्यक्रम का आगाज़ बिल्कुल सही समय पर किया और अंत भी बिल्कुल समय पर करने जा रहे हैं, क्योंकि हम वक्त के महत्व को समझते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो दोस्तों, आभार व्यक्त करने के साथ ही मैं आज के इस शाम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थी 15 अगस्त के कार्यक्रम के संचालन की स्क्रिप्ट। मैंने कोशिश की कि वर्चुअली आपको बता पाऊँ कि कैसे आप 15 अगस्त के कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं। हालांकि वर्चुअली करने में वो फील कहीं कहीं नहीं आ पाता है जो कि मंच पर बोलने पर आता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको बता पाऊँ कि कैसे आप संचालन कर सकते हैं। आप इस स्क्रिप्ट में फेरबदल कर सकते हैं, आप अपनी बातों को जोड़ सकते हैं, और जब भी आप किसी को बुलाते हैं और कुछ लाइनें बोलते हैं तो उनको आपस में आपको जोड़ना चाहिए ताकि कहीं पर भी आपको अधूरापन न लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार 15 अगस्त पर जब आप संचालन करेंगे कार्यक्रम का तो आप बहुत अच्छा संचालन करेंगे, समा बांध देंगे और आपका जो संचालन है वो यादगार होगा।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथ ही आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस देश के मान और सम्मान को हमेशा बनाए रखें, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें, अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको ज़रूर निभाइए और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। आपके यदि कोई सुझाव है तो उनका स्वागत है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप यदि किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो वो विषय भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही फेसबुक का एक पेज बनाया है मैंने, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए विषयों पर वीडियो बनाती हूँ। यदि आप भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, वक्ता बनना चाहते हैं, तो मेरे जो वीडियो हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ लोग पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप उन तक मेरे वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक मेरे वीडियो पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, उस वजह से अगर कहीं कहीं मेरी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पाई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूं। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।